नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार आखिरकार अब फॉर्म में आ गए हैं और नरेंद्र मोदी के साथ दो दो हाथ करने के मूड में लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण मिला है वो प्रमाण ये मिला है आज शाम कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जी हाँ, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री, जो कभी जेडीयू के कोटे से जिनको मोदी ने मंत्री बनाया था, उस आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार ने टिकट काट दिया। और एक सीधा संदेश है मोदी को कि कहीं ना कहीं अब राहें अलग हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गतिविधियां बिहार में हो रही हैं, एक तरफ नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर 1 जून को एक हंगामी बैठक बुलाई है जिस पर बीजेपी पसोपेश में है और जिसको लेकर लालू यादव बहुत उत्साहित हैं। 4 साल तक लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब जब वो पटना वापस आए हैं, स्वास्थ्य भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, जोश भी है। और 31 तारीख को लालू यादव भी एक ज़बरदस्त मीटिंग करने जा रहे हैं। आरजेडी की अपने विधानमंडल दल के जितने भी उनके विधायक हैं, सबकी मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के 24 घंटे के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। तो एक तरफ बहुत तेज़ी से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है बिहार में और इधर नीतीश कुमार ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला। और मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा और बिहार के स्टार रिपोर्टर अभिषेक कुमार से भी बात कराऊंगा, अंदर डायनेमिक्स में जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो देश की राजनीति पर बहुत गहरा असर डालने जा रही है। आप यूं कह सकते हैं कि एक नई धारा यहां से शुरू हो सकती है बिहार से, जो 2024 के फाइनल पर एक जबरदस्त इंपैक्ट करने जा रही है। अब ये आरसीपी सिंह जो अचानक अवतरित हुए, दरअसल आरसीपी सिंह को लेकर जो टकराव हुआ नीतीश में या यूं कहें मोदी जी में या बीजेपी में और यूं कहें जेडीयू में, आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बहुत खास थे। उसके बाद में जब वो दिल्ली की राजनीति करने लगे तो धीरे धीरे मोदी के दौर में मोदी के लोगों से नज़दीक होने लगे और ऐसा कहा जाता है कि बिना नीतीश कुमार के सहमति के, मोदी के आशीर्वाद से वो पिछली बार मंत्री बन गए, जेडीयू कोटा से केंद्रीय मंत्री बने और नीतीश अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। और इस बार बीजेपी का संदेश था नीतीश कुमार के लिए कि आप अपने कोटे से आरसीपी सिंह को राज्यसभा का सदस्य फिर से बना के भेजिए, क्योंकि अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बनेंगे तो केंद्र में उनकी गद्दी चली जाएगी अगले 6 महीने के अंदर। अब पहले हम गणित समझ लेते हैं कि ये राज्यसभा की गणित क्या है। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त पाँच सीटें बिहार के खाते में हैं राज्यसभा की, जो चुनाव होने जा रहा है। इसमें से 3 सीटें जो हैं वो एनडीए के कोटे में हैं और एनडीए के कोटे में माना जा रहा था कि जो 3 सीटें हैं इसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह सेट हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आज बीजेपी ने अपनी सूची घोषित करी, मोदी जी की मंत्रणा हुई, अमित शाह की बैठक हुई, नड्डा की बैठक हुई और इस बैठक के बाद डिसाइड किया गया कि दो लोग बीजेपी के टिकट से राज्यसभा पहुंचेंगे बिहार से। और इनका नाम मैं बता रहा हूं, सतीश चंद्र दूबे और शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दूबे। इसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं। तो 3 सीटें थीं, 3 में 2 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने घोषित करी, बची 1। तो लोगों को लगा कि अब नीतीश कुमार पुराने रिश्ते अदावत भूल के हो सकता है माफ़ कर देंगे और आरसीपी सिंह को भेज देंगे कोटे से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद उन्होंने झारखंड के जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता खीर महतो साहब को, जी हाँ, तस्वीर आप देखिए, महतो साहब को उन्होंने आरसीपी सिंह की जगह टिकट दे दिया। यानी आरसीपी सिंह का खेल खत्म और बीजेपी और जेडीयू का खेल शुरू। अब दोस्तों, पिछले एक महीने से लगातार आपका ये चैनल, मैं लगातार ये बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ
राजनीति बदलने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से 5 साल के बाद नीतीश कुमार राबड़ी जी के यहाँ पहुँचे थे रोज़ा इफ्तार पार्टी में, वो एक असाधारण घटना थी। और उसके बाद तेज प्रताप से, तेजस्वी से, मीसा से, राबड़ी देवी से उनके साथ तस्वीरें खिंचाना, नीतीश का सहज होना और फिर तेजस्वी का नीतीश के साथ आना, एक फिर मुलाकात हुई रोज़ा इफ्तार पार्टी में। और फिर तेजस्वी ने कहा कि नहीं, हम तो अब जातिगत जनगणना चाहते हैं, हम कास्ट बेस्ड सेंसस चाहते हैं। और नीतीश मान गए और अगले ही दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी। अब ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, इससे बीजेपी को इसलिए आप कह सकते हैं रिजर्वेशन है, परेशानी है, क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है। अगर बिहार में नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक खेला जो खेलने जा रहे हैं, जिसके लक्षण दिख रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राजनीति बहुत तेज़ी से प्रभावित होने वाली है। और इस हिंदी हार्टलैंड में, ये जो काव बेल्ट है, ये जो हिंदी पट्टी है, मोदी जी के लिए 2024 से पहले बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा लग रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आपको सीधे बिहार की झलकी दिखा दूं कि आखिर बिहार में राजनीति कैसे तेजी से बदल रही है और इसका असर क्या होने वाला है। अभिषेक कुमार जी हमारे स्टार रिपोर्टर और बड़ी पैनी निगाह रखते हैं बिहार की गतिविधियों पे, कई इस न्यूज़ ब्रेक कर चुके, सीधे उनसे रूबरू कराता हूँ आपको। अभिषेक, क्या लग रहा है आपको कि अब राहें जो हैं अब यहाँ से इस फैसले के बाद जुदा जुदा हैं? बिहार की राजनीति के लिए दीपक जी, जितनी बड़ी घटना आज हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता दल यूनाइटेड एक यूनियन मिनिस्टर का, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का, जो उसकी पार्टी का भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका टिकट काटने का, उसको संसद नहीं पहुंचने देने का फैसला करता है। कोई भी पार्टी अपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक कैबिनेट मंत्री को संसद नहीं पहुंचने देने का फैसला करती है, ये मामूली घटना नहीं है। खास करके तब जब आरसीपी सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। अब एक तरफ नीतीश कुमार ने उनका टिकट, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जिद के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया है और उन्हें उनकी जगह पे एक बेहद सामान्य से कार्यकर्ता खीरू महतो, जो रहने वाले बिहार के ही हैं और बमुश्किल पखवाड़ा भर पहले झारखंड का प्रदेश तो अध्यक्ष अभिषेक, क्या बनाया गया। इसको क्या माने, अगर इतना बड़ा फैसला नीतीश ने ले लिया है, इतना बड़ा फैसला ले लिया है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 1 जून को ऑल पार्टी मीटिंग है और इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब प्रस्ताव पारित होगा कास्ट बेस्ड सेंसस का, जातिगत जनगणना का, आपको लगता है कि क्या देश की हिंदी पट्टी में, काउ बेल्ट में, उत्तर भारत में हंगामा मचने वाला है? हंगामा तो निश्चित तौर पर मचेगा, लेकिन 1 जून की जो बात आप कह रहे हैं, हंगामा 1 जून से एक दिन पहले मचने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए है क्योंकि 1 जून को ऑल पार्टी मीटिंग की बात जो सर्वविदित है, जो 4 दिनों पहले से चर्चा में है, जी। बिहार सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और जेडीयू के सीनियर मोस्ट लीडर माने जाने वाले विजय चौधरी ने सारी पार्टियों के फ्लोर लीडर की मीटिंग बुला ली है और वो जाति जनगणना के मुद्दे पर 31 तारीख को बुलाई गई है और 31 तारीख को राज्यसभा में नामांकन का अंतिम दिन भी है और उसी दिन शाम में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक है। अब इस क्रोनोलॉजी को ऐसे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। राज्यसभा के नामांकन की अंतिम तिथि और अंतिम समय खत्म होने के बाद इतना स्पष्ट है कि यदि कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं आता है तो निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायक दल की बैठक क्यों बुला रहा है और बिहार जेडीयू के नेता जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो सभी दलों के फ्लोर लीडर की बैठक किस हैसियत से बुला रहे हैं? फ्लोर लीडर की बैठक बुलाने का अधिकार अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो विधानसभा अध्यक्ष को जाता है। जाति जनगणना के मुद्दे पर ना तो वो मुख्यमंत्री हैं, ना ही वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो टकराव बढ़ता जा रहा है। और आज की ही बात है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा लालू ने, जो बीजेपी के जी। कोटे के हैं, उन्होंने अटैक किया है। आप समझे इस जी, चीज को, कितनी बड़ी बात है। अपने दर्शकों के लिए कह रहे हैं कि मैं विधानसभा अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए और बिल्कुल। बिहार सरकार के अधिकारियों को तलब करने की बात कहे। लालू सदन भी की बैठक समिति करने जा रहे हैं, लालू भी बैठक करने जा रहे हैं 31 जी, को। 31 को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल की बैठक है, लालू यादव ने खुद बुलाई है। अब तेजस्वी यादव लंदन में नहीं है, वो भी पटना में है और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले से पटना में जमे हुए हैं।
तो परिस्थितियां जो है वो आप देख पा रहे हैं कि बिहार में बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है। खासकर उस परिस्थिति में जब जनता दल यूनाइटेड छोड़कर गए एक नेता को, शंभू शरण पटेल को, जो नीतीश कुमार के गृह जिले से हैं, उनके सजातीय हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, तमाम अपने जानबूझकर। सीनियर लोग दरकिनार करके। और एक और इसमें महत्वपूर्ण घटना है जो भूल रहे हैं हम लोग, 31 तारीख से बिहार की राजनीति में इतना बड़ा उबाल, या 31 यानी परसों, इतना बड़ा उबाल आने की संभावना है। और कल यानी 30 अप्रैल को वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, वो अफ्रीका के दौरे पे जा रहे हैं, और उस प्रतिनिधिमंडल में बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी को भेजा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ कहूंगा कि जो बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, जब मोदी जी टोक्यो से लौटे थे तो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग टोक्यो से लौटने के बाद उन्होंने कैबिनेट करी थी, लेकिन फागू चौहान से एक लंबी बातचीत हुई। ऐसा मेरे सूत्र कह रहे हैं कि फागू चौहान ने उनको अपडेट किया और उन्होंने बताया मोदी को कि भाई अब जो है कहीं ना कहीं टकराव बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झुकाव नीतीश का वो लालू की पार्टी की तरफ है। आपको क्या लगता है कि लालू नीतीश की केमिस्ट्री दोबारा शुरू हो सकती है और पूरी गणित मैथमेटिक्स को बदल सकती है केमिस्ट्री? देखिए, इसके उत्तर दो तरह से दिए जा सकते हैं जो सवाल आपने किया है, एक फागू चौहान वाला और एक लालू नीतीश की बोनहोमी वाला। फागू चौहान के हाथ में बहुत सीमित विकल्प है। उनके उनके विकल्प तब खुलते हैं जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नीतीश कुमार की सरकार अपना बहुमत साबित करने में विफल हो जाए, यानी इस्तीफा देने पर विवश हो जाए, तब उनकी भूमिका वहां से शुरू होती है। और वो भूमिका तभी उनकी शुरू होगी जब राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए तैयार दिखे। लेकिन ये परिस्थितियां बिहार में बनती हुई नहीं दिखती है। न राजद की तरफ से जदयू पर अटैक किया जा रहा है, न जदयू की तरफ से राजद पर अटैक किया जा रहा है। लालू और फिर तो यादव फिर विकल्प जो अभिषेक होगा, विकल्प तो फिर राष्ट्रपति शासन का ही होगा। अगर नीतीश को आरजेडी समर्थन नहीं देती तो फिर तो फागू चौहान ही जो है रूलर होंगे। ऐसा क्यों करेंगे लालू और तेजस्वी? आपने पहले भी कहा था कि सत्ता कहीं ना कहीं उसकी प्रतीक्षा, सत्ता में भागीदारी की प्रतीक्षा तेजस्वी को भी है, लालू परिवार को भी है। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली लालू और नीतीश फिर दोबारा एक मंच पर आ सकते हैं? देखिए, ये अवश्यम भावी दिखता है। अभी अगले 10 दिनों में हो जाए या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरेंडर कर जाए तो ये 2 महीने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए रुक जाए। लेकिन ये अब अवश्यम भावी दिखता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये बहुत दूर की कौड़ी है, ये उतनी ही दूर की कौड़ी है जितना कि शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र का चुनाव। जी, सुना आपने अभिषेक कुमार को। दोस्तों, 1 जून में बहुत कम समय अब बचा है, और जाहिर तौर पर 1 जून में जो जातिगत जनगणना को लेकर जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, उसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, कुछ वामपंथी दल के विधायक, यानी आप कह सकते हैं कि गैर भाजपा पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं। और 1 जून के बाद हो सकता है, अगर स्थितियां जो दिख रही हैं, जो राइटिंग ऑन वॉल जिसे कहते हैं, जो आसमान में इबारत दिख रही है, ऐसा लगता है कि एक नई धारा वाकई नीतीश कुमार बिहार से शुरू करने जा रहे हैं। इंतजार करते हैं 1 जून का।